I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. Now we will discuss के Control plus F जिसे हम फाइंड भी कह सकते हैं उसका क्या यूज़ है एक्सेल की शीट्स में, MS एक्सेल में क्या यूज़ है कंट्रोल प्लस F का, वो हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में मेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड का जो मेन ऑप्शन है उसे यूज़ करके हम इसे ढूंढेंगे कि इसका क्या यूज़ है। देन वी विल डिस्कस द रिप्लेस बटन जो कि हमारे पास उसी डायलॉग बॉक्स में हमें मिल जाएगा, हम उसे भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। राइट नाउ आई एम ऑन माय विंडोज स्क्रीन। मैं अभी एक्सेल की एक शीट ओपन करता हूँ और ऑलरेडी मैंने एक डेटा एंटर किया हुआ है और रेट लिस्ट, मैंने रेट लिस्ट कुछ बनाई हुई हैं, तो मैं उसके थ्रू आपको जो है वो कंट्रोल प्लस F का जो यूज़ है एक्सेल की शीट्स में वो किस तरह होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो मैंने एक्चुअली में क्या किया हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने एक वर्कबुक बनाई हुई है और रेट लिस्ट के नाम से, और रेट लिस्ट 2021, रेट लिस्ट 2022 और रेट लिस्ट 2023। इस तरह मैंने 3 शीट्स बनाई हुई हैं और हर शीट में मैंने एक सेपरेट टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने रेट लिस्ट डिस्कस की हुई हैं 2021 की, उसके फर्स्ट 5 मंथ्स की, देन उसी 5 मंथ्स की 2022 की, फिर 2023 की उसी 5 मंथ्स की आइटम ए और आइटम बी की रेट लिस्ट का मैंने यहाँ पर डेटा एंटर किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कंट्रोल प्लस F का यहाँ पर क्या यूज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस F को जैसे ही टाइप करूँगा कंट्रोल प्लस F, तो मेरे पास इस तरह का एक टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइंड वर्ड में मैं जो भी वर्ड लिखूँगा जो भी इस शीट के ऊपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो डेटा बहुत शॉर्ट है, लेकिन अगर मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ डेटा हो तब भी मैं कोई भी अगर एक स्पेसिफिक डेटा या किसी एक स्पेसिफिक मंथ का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डायरेक्ट अप्रैल फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं अप्रैल यहाँ पर टाइप करूँगा और देन मैं यहाँ पर सर्च करूँगा कि मुझे कौन सी शीट विद इन शीट, मुझे सिर्फ इस शीट में वो मंथ्स चाहिए या वो जो है जो मुझे एक स्पेसिफिक टाइम है वो इस शीट में सिर्फ चाहिए, या मुझे वो ओवरऑल जितनी भी वर्क बुक है उसके अंदर मुझे वो शीट चाहिए। तो मैं यहाँ पर शीट को सिलेक्ट कर लूँगा, मुझे अभी सिर्फ इस शीट में चाहिए। रोज़ को मैं ऐसे ही रहने दूँगा, फार्मूलाज़ को भी मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, इसमें फार्मूलाज़ वैल्यूज़ डिफरेंट चीज़ें मैं सर्च आउट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा मार्च है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह ही मैं अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट थिंग कि मैं यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि मैं जैसे अब मैं जैसे ही यहाँ पर सर्च करूँगा अप्रैल ही, बट शीट की जगह मैं से वर्कबुक सेलेक्ट करूँगा। वर्कबुक मतलब कि मैं ओवरऑल द वर्कबुक जहाँ भी अप्रैल लिखा हुआ मुझे वहाँ पर शो हो जाएगा। तो उसके बाद मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर फाइंड ऑल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर सब जिस जगह पे भी मेरे पास लिखा हुआ है अप्रैल का वर्ड जहाँ भी लिखा हुआ है मेरे पास वो शो हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास उस एरिया का बुक शो हो जाएगी, देन मुझे जो है वो शीट नंबर या शीट नेम जो है वो शो हो जाएगा। एटलीस्ट 2021 में है और वहाँ पर किस सेल में, A5 में और अप्रैल में। आप यहाँ से देख सकते हैं A5 में अप्रैल लिखा हुआ है, वैल्यू का नंबर क्या है, अप्रैल है। इस तरह और रेट लिस्ट मतलब क्योंकि मेरी जो है वो बुक है, वर्क बुक जो है वो सेम है। उसके बाद जो शीट नंबर है वो शीट का जो नेम है वो लिखा हुआ आ जाएगा, एटलीस्ट 2022। मैं इसके बाद सेलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और उसमें भी A5 में है क्या लिखा हुआ है, अप्रैल। इसी तरह रेट लिस्ट का बुक सेम ही है, देन रेट लिस्ट 2023 यहाँ पर मैं आ गया हूँ, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी A5 में है और अप्रैल लिखा हुआ है। तो इस तरह करके मैं कोई भी डेटा या कोई भी नंबर, कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म जो है मैं यहाँ पर सर्च करके उसे जब मैं बाय वर्क बुक करता हूँ और फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास ओवरऑल द वर्क बुक में जहाँ भी वो टर्म लिखी हुई है मेरे पास सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बारे में सारी इन्फो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी और नीचे ओवरऑल द नंबर भी मिल जाएगा कि मुझे कितने ऐसे सेल्स हैं जहाँ पर ये टर्म लिखी हुई है। ओके, so I got this point. I hope so you find out all things. Now there has been some problem. अगर आप लोग कंट्रोल प्लस F इस तरह सिंपली में किसी भी शीट में जाकर कंट्रोल प्लस F को टाइप करेंगे जस्ट लाइक दिस, तो आपके पास इस तरह का पेज होगा। यहाँ पर आप जो भी टर्म प्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल अप्रैल ही, तो मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो उस शीट में जिस शीट में मैंने करेंटली कंट्रोल प्लस F पुट किया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। बट अगर मुझे विद इन द शीट या विद इन द वर्क बुक डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं तो मुझे ये जो ऑप्शंस वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर मैं वर्कबुक को सिलेक्ट कर लूँगा या शीट को या जिससे भी जो है वो, उसके बाद मैं फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मैं विद इन शीट भी करूँगा तो मुझे इसका सारा डेटा यहाँ पर फाइंड ऑल के ऊपर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर डेटा आ जाएगा, उसके बुक का नेम, उसकी शीट का नेम, उसके सेल का नंबर, उसके बाद मुझे उसकी वैल्यू। इसी तरह जब मैं विद इन वर्क बुक कर लूँगा फिर फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा कि वो कौन सी वर्क बुक है और किस जगह पर उसकी लिस्ट का क्या नेम है, जो उसकी शीट है उसका क्या नेम है, उसके बाद
या वहाँ उस शीट में किस सेल में वो प्रेजेंट है, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो मैं उस शीट में आ जाऊँगा, उस जगह पर जहाँ पर वो अप्रैल लिखा हुआ है। इसी तरह शीट नंबर 3 में भी आगे फिर उनकी वैल्यू लिखी हुई है। तो इस तरह करके मैं डिफरेंट तरीके से जो है वो यहाँ पर ऑप्शंस का बटन क्लिक करके, अगर सिंपली मैं जाना चाहता हूँ तो मैं इस तरह बैक पे चला जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसे सर्च आउट कर लूँगा, और अगर मुझे डिटेल में जाना है तो मैं ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ कर सकता हूँ Ctrl+F में। नाउ वी विल डिस्कस अनदर थिंग के फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मंथ का डेटा है मई का, शीट 1 में भी, शीट 2 में भी, शीट 3 में भी ये डेटा है मई का। बट फॉर सम रीज़न मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि ये जो डेटा मुझे यहाँ पर लिस्ट में जो रेट्स दिए गए हैं वो मई के नहीं है, वो जून के हैं। अब मैंने जितनी भी शीट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 ऑफ शीट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मई की जगह उस जगह पर जून लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं फाइंड और रिप्लेस दोनों का टैब यूज़ करूँगा। Ctrl+F इंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक्चुअल में 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, फाइंड का भी और रिप्लेस का भी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं सपोज फाइंड करूँगा मई सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद फाइंड ऑल करूँगा, या मैं ऑप्शंस में चला जाऊँगा और यहाँ पर विद इन वर्कबुक, ताकि ओवरऑल मुझे वर्कबुक में जहाँ जहाँ भी मई लिखा हुआ है वो फाइंड हो जाए। फाइंड ऑल करूँगा, यहाँ पर ये 3 जगहों पर मई लिखा हुआ है, जिसमें रेट 2021 में भी, 2022 में भी, 2023 में भी इस जगह पर, 2022 में A6 पर, 2021 में भी A6 पर मई लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर दिया। अब मैं जाऊँगा रिप्लेस पर, रिप्लेस में जाके रिप्लेस विद, मतलब कि मई की जगह मैंने क्या लिखना है, तो रिप्लेस विद में मैं वो पुट कर दूँगा। फॉर एग्जांपल मई की जगह मैं जून लिख दूँगा। ओके, देन अगर मुझे किसी एक शीट में करना है तो मैं विद इन शीट कर दूँगा, जिस करंट शीट में मैंने Ctrl+F को टाइप किया है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। सपोज विद इन शीट में कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ विद इन शीट। अगर विद इन शीट अगर ज़्यादा जगह वो चीज़ हुई है तो वो फाइंड ऑल करूँगा तो विद इन शीट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं अगर विद इन शीट वो 2 से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हुआ है तो तब भी रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर वो विद इन शीट सिर्फ एक दफ़ा यूज़ हुआ है तो फिर मैं रिप्लेस के ऊपर सिर्फ क्लिक करूँगा। तो वो मई की जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर जून हो गया है। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ कि नेक्स्ट में चाहता हूँ कि जून तमाम शीट्स में आ जाए, तो मैं इसे जून ही सिलेक्ट किए रखूँगा और इसे वर्कबुक कर दूँगा। और अब मैं फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास ओवरऑल जो 2 और ऐसी शीट्स हैं जहाँ पर मई लिखा हुआ था, वहाँ पर वो मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं रिप्लेस ऑल के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो मई जो है वो रिप्लेस हो जाएगा जून के साथ, और इससे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मुझे एक विंडो शो हो जाएगी, दैट इज़ ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट्स, कि हमने 2 रिप्लेसमेंट्स यहाँ पर कर दी हैं। सो हम उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे Ctrl+F से ही हम जो है वो इसे क्रॉस चेक कर लेंगे। हम फाइंड में जाएंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि जून हमारे पास कितनी जगह पर लिखा हुआ है। सो अगर 3 उसी जगहों पर लिखा हुआ विद इन वर्कबुक हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, विद इन शीट भी कर सकते हैं, फाइंड ऑल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 जगहों जहाँ पर जो है वो मई लिखा हुआ था वहाँ पर जून आ गया। मैं इसे यहाँ पर चेक भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि तीनों शीट के ऊपर जून लिखा हुआ आ गया। सो इस तरह हम अगर कोई हमसे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है और हम उसे 1 गो में उस मिस्टेक को रिप्लेस करना चाहते हैं कि जो एक्चुअल में नंबर था या वैल्यू थी उससे, तो वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस बटन विद इन ईच अदर। ठीक है, दोनों को मिला के हम जब यूज़ करेंगे तो हम इन्हें इस तरह यूज़ करके हम अपनी मिस्टेक्स को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। आई होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये जो यूजेस मैंने आपको Ctrl+F के MS एक्सेल में बताएं, अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे और आई होप सो आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपके एफिशिएंसी में कितना टाइम इम्प्रूवमेंट आई है, आपकी एफिशिएंसी में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, और आई होप सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। Thank you for watching this tutorial. I hope so you like this. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.